जय माता दी। माँ विंध्यवासिनी 1221 में आप सभी फ्रेंड का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग के बीच बसंत पंचमी व्रत कथा लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, और चैनल पर न्यू है फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी ये व्रत कथा। और बोलो माँ शारदा की जय, बीड़ा वादिनी की जय। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को पूरे देश भर में बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने से का प्रावधान है। वह बसंत पंचमी की कई प्रामाणिक कथाएं भी है। सरस्वती पूजा की कहानी ब्रह्मा वैवर्त पुराण और पुराण से संबंधित है। लोक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी धरती पर विचरण करने के लिए निकले। उन्होंने मनुष्यों को और जीवों जंतुओं को देखा तो सभी नीरस और शांत दिखाई दिए। यह देखकर ब्रह्मा जी को कुछ कमी लगी और उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर पृथ्वी पर छिड़क दिया। जल छिड़कने के 4 भुजा वाली एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिसके हाथ में बीड़ा, एक में माला और एक में पुस्तक और एक हाथ में वर मुद्रा थी। चतुरानन ने उन्हें ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के नाम से पुकारा। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार सरस्वती जी ने बीड़ा के तार झंकृत किए, जिससे सभी प्राणी बोलने लगे। नदियाँ कलकल कर बहने लगी। हवा ने भी सन्नाटे की चीरता हुआ संगीत पैदा किया। तभी से बुद्धि और संगीत की देवी के रूप में सरस्वती की पूजा की जाने लगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देख लिया था कि उन पर मोहित हो गई थी। वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहा, लेकिन जब श्री कृष्ण को पता चला तो उन्होंने कहा कि वह केवल राधा रानी के प्रति प्रेम समर्पित है। लेकिन सरस्वती को मनाने के लिए उन्होंने वरदान दिया कि आज के माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व तुम्हारी विद्या और ज्ञान की देवी के रूप में पूजा करेगा। उसी समय श्री कृष्ण भगवान ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तब से लेकर निरंतर बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। अन्य किंवदंतियों के मुताबिक ज्ञान की देवी माँ सरस्वती इस दिन जन्म हुआ था। ऋषि की रचयिता ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती विकसित हुई। वही पंचमी भारत में माँ सरस्वती भगवान सूर्य की बेटी के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि सरस्वती की शादी कार्तिकेय से हुई थी, लेकिन और पूर्वी भारत में सरस्वती को पार्वती की पुत्री माना जाता है। उन्हें भगवान विष्णु की 3 पत्नियां सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी में एक कहा जाता है। बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निर्वृत्त हो स्नान करके माँ सरस्वती के प्रतिमा की स्थापना कीजिए। अब उन्हें पीले रंग का वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद हल्दी, चंदन, रोरी, पीला फूल, पीली मिठाई, अक्षत और केसर अर्पित कीजिए। बसंत पंचमी के दिन वाद्य यंत्र और किताबों को अर्पित कीजिए। फिर माँ सरस्वती की वंदना का पाठ कीजिए और आरती करके कथा सुनिए। तो कथा मैं आप लोगों के बीच ला चुकी हूँ। फूल वाच कीजिएगा फ्रेंड। मान्यता है कि किसी भी देवी देवता की साधना तब तक अधूरी रहती है जब तक उनकी पूजा में नैवेद्य न चढ़ा दिया जाए। ऐसे में माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा में उनका मनपसंद प्रसाद यानी पीले रंग की मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। पीले रंग का फल चढ़ाएं। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खूब मन लगाकर पढ़ाई करे, उसे परीक्षा में प्रतियोगिता में सफल मिले, तो आप उसके ट्रस्टी रूम में विद्या की देवी माँ सरस्वती का चित्र या मूर्ति अवश्य रखें और अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले माँ शारदा का ध्यान करने को कहें। मान्यता है कि इस उपाय को करने पर देवी माँ सरस्वती की कृपा